स्वागत है सभी का। आज हम देखेंगे कि रीट होता क्या है। इसका हम कंप्रिहेंसिव ओवरव्यू देखते हैं। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। मैं हूँ अभी। वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। पहला इंट्रोडक्शन टू रीट। रीट है क्या? एक रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। कंपनी डेट ओन अ मैनेज इनकम जनरेशन रियल इस्टेट। They are vital for diversification and generating passive income in investment portfolio. मेनली रीट वो होते हैं जो कि ऑफिस रेंट पे चढ़ाते हैं। बिल्डिंग खरीद लिए हैं, उसे ऑफिस रेंट पे चढ़ा देते हैं। जो इनकम आती है उसी को रीट कहते हैं। एक तरीके से हिंदी लैंग्वेज में आसान से समझने के लिए रीट उसी कहते हैं। अब हम कुछ रीट की बात कर लेते हैं। जैसे हो गया नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट, जो सबसे पुराना है। एम्बेसी रीट ये है। फिर हम देखते हैं हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ रीट। हम इसमें देखते हैं ये है हिस्टोरिकल रीट का पूरा बताया गया है। उसको मुझे डी सेक्शन एक्सप्लोर द सिग्निफिकेंस माइलस्टोन इन द डेवलपमेंट ऑफ रीट ग्लोबली, हाईलाइट देयर इवोल्यूशन फ्रॉम इंस्पेक्शन टू देयर करंट स्टेटस इन मॉडर्न इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। फिर हम टाइप ऑफ रीट देख लेते हैं। पहला होता है इक्विटी रीट, जिसमें डायरेक्ट ओनरशिप रहती है। दूसरा है मॉर्गेज रीट, जिसमें डेब्ट इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। तीसरा है हाइब्रिड रीट, ये दोनों का कम्बिनेशन होता है। ये रहा कुछ चार्ट। आप लोग पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। हम नेक्स्ट देखते हैं क्या बात कर रहा है। हम रेट के स्ट्रक्चर एंड रेगुलेशन को देख लेते हैं। अंडरस्टैंड द लीगल एंड फाइनेंशियल फ्रेमवर्क गवर्निंग रेट इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कवरिंग फॉर्मेशन, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर अक्रॉस वेरियस मार्केट। रिस्क का भी स्ट्रक्चर इक्विटी मार्केट जैसा ही है। इसको भी सेबी कंट्रोल करती है। पहले ये इक्विटी नहीं था, बाद में चेंजेस हुए, रीट की डेवलपमेंट हुई, तो इसका भी रेगुलेशन करना पड़ा, जो कि हिसाब से देखा जाए बहुत ज़्यादा सही है। फिर हम टैक्स एडवांटेजेस देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग द टैक्स एडवांटेजेस एंड कंप्लायंट क्राइटेरिया इज वाइटल फॉर रीट एज इट इन्फ्लुएंस देयर इन्वेस्टमेंट अपील एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अक्रॉस डिफरेंट मार्केट। हाँ, आप इसमें टैक्स एडवांटेजेस भी काफ़ी मिलते हैं इन्वेस्टमेंट करने पे रेट में। फिर हम गवर्नेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डी सेक्शन एक्सप्लोर द एसेंशियल रोल ऑफ ट्रस्टी। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको अच्छे दिखा देते हैं। ये ट्रस्टी हो गया, मैनेजमेंट हो गया। ट्रस्टी का क्या रोल रहता है? ट्रस्टी स्पॉन्सर यही सब में रहते हैं जो कि रीट को चलाते हैं। इनका गवर्नेंस वही है कि जितना भी लोग रेंटल इनकम कमा रहे हैं उसका 90% अपने यूनिट होल्डर को देना कंपलसरी है सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से। फिर हम टाइप एंड सेक्टर ऑफ रीट देख लेते हैं। वेरियस टाइप ऑफ रीट मार्केट में है। कुछ हो गए जैसे कमर्शियल रीट हो गए, कुछ हो गए जो ऑफिस पे बेसिस होता है, जो कि मॉल के बेसिस जैसे हो गया कि नेक्सस ट्रस्ट। ये कमर्शियल रीट नहीं है ऑफिस, ये जैसे इनके काफ़ी मॉल वॉल चलते हैं हैदराबाद दिल्ली में, ये है। और एम्बेसी हो गया, और जो जो रीट हैं वो सब कमर्शियल रीट सेक्टर में आते हैं, ये है। फिर हम इक्विटी रीट को देख लेते हैं। इक्विटी रीट फोकस ऑन डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टी सच एज रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल रियल इस्टेट। रेसिडेंशियल की तो हम बात कर लिए, नेक्सस हो गया। कमर्शियल की एम्बेसी हो गया जो सबसे पुराना भी है, और नया में जो आया है नॉलेज ट्रस्ट रीट, ये कमर्शियल में अभी 2025 में इसका IPO भी आया है।
तो ये सब हम इक्विटी रीट में डायरेक्ट ओनरशिप होते हैं, इनकम जो भी कंपनी जनरेट करी है उसको लेने के लिए। फिर हम मॉर्टगेज एंड हाइब्रिड रीट देख लेते हैं। सो यहाँ पे कुछ डायग्राम है जो कि अच्छे से मैंने नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी मैं बोलूँगा, आप लोग देखिएगा। तो इसमें ग्राफ शो हो रहे हैं वो काफ़ी सिग्निफिकेंस इम्प्रूव दिखा रहे हैं कि यहाँ रीट की डेवलपमेंट कितनी तेज़ी से हो रहा है। वोलेटिलिटी भी है, इन्वेस्टमेंट फ्यूचर ट्रेंड को भी देख सकते हैं कि हाँ अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए, यानी अपने लॉसेस को मिनिमाइज़ करने के लिए हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट टूल है। मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, पर हाँ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। फिर हम इन्वेस्टमेंट एनालिसिस कर लेते हैं। सो असेसिंग राइट इन्वॉल्विंग इवेल्युएटिंग की फाइनेंशियल मैट्रिक्स एंड परफॉर्मेंस ड्राइवर टू अंडरस्टैंड their profitability and risk factor, adding informed investment decision and portfolio management। तो इसको समझ लीजिएगा कि हाँ इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की क्या चीज़ है। फिर हम देख लेते हैं कुछ ये डिविडेंड एनुअल एवरेज 7.5 का आपको अप्रॉक्स एवरेज एनुअल डिविडेंड मिलता ही है। ये इसलिए मिल पाता है क्योंकि सेबी की गाइडलाइन है, जो भी रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, जो भी रीट हैं, जो भी ऑफिसेस वो रेंट पे चढ़ाई हैं जहाँ से उनकी इनकम आ रही है, 90% उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, हर 3 महीने में उनको डिविडेंड देना पड़ता है। इसीलिए बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का वो है। तो आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं, मेरा कोई सजेशन नहीं है, लेकिन हाँ आपको डिविडेंड अगर चाहिए, पैसिव इनकम चाहिए, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट किया हूँ तो मुझे काफ़ी डिविडेंड आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको एज ए नॉलेज पर्पज़ के लिए बता दे रहा हूँ। अब जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई ना हो, ऐसी बात हो ही नहीं सकती। तो कुछ हम रिस्क फैक्टर को देख लेते हैं। सो रिस्क फैक्टर इज एसेंशियल फॉर इवेल्युएटिंग रीट इन्वेस्टमेंट। की कंसिडरेशन इंक्लूड इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी, मार्केट साइकिल एंड लीवरेजेस विच कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट रिटर्न। अब जहाँ तक कि रीट के रिटर्न की बात है, वो मार्केट की डिमांड पे काफ़ी फोकस करता है। जैसे कोविड-19 आ गए थे तो वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा हुए थे, तो ऑफिसेस की डिमांड काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी। तो आम सी बात, अगर ऑफिसेस ही नहीं रेंट पे चढ़ेंगे तो पैसे आएगा नहीं, तो एक फैक्टर हो सकता है। फिर हम मार्केट ट्रेंड की बात कर लेते हैं। सो मार्केट ट्रेंड में यही है कि दिस सेक्शन एक्सप्लोर द करंट इन्वायरमेंट ऑफ रीट, highlighting recent trend, microeconomic factor, and growth opportunity in the rapid evolving landscape of real estate investment trust। यहाँ पे मैं कुछ चार्ट्स तो दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रो रीट रिसेंट ईयर कितनी तेज़ी से भागा है। जितनी तेज़ी से लोग की गर्लफ्रेंड नहीं भाग पाती हैं, उससे तेज तो यहाँ मार्केट भाग रहा है। तो कह सकते हैं एक अच्छा है। माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट इन्फ्लुएशन एंड रियल इस्टेट साइकिल इज क्रूशियल फॉर इवैल्यूएटिंग रीट परफॉर्मेंस। माइक्रो इकोनॉमिक यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी रिफॉर्म काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर सकते हैं रीट के परफॉर्मेंस को। तो ये है माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। हम कंक्लूजन एंड इन्वेस्टमेंट कंसिडरेशन की बात की जाए तो रीट जो है वो ऑफर यूनिक इन्वेस्टमेंट बेनिफिट इंक्लूडिंग डाइवर्सिफिकेशन, स्टडी इनकम एंड पोटेंशियल फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, मेकिंग देम अ कंप्लीटिंग चॉइस फॉर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। सो कंक्लूजन यही है कि रीट आपको एक डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन सॉरी। इसका मतलब यही है कि अगर आपने कोई 100 रुपये का रीट ख़रीदा है तो साल का आपको 7.5% यानी लगभग 7.5 रुपये डिविडेंड भी मिलेंगे, और जो 100 रुपये का शेयर है वो 1 साल बाद 115 120 हो सकते हैं, यानी आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन हो रही है।
तो यही है, यहाँ तक देखे आप लोग। थैंक यू।